अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 28 जुलाई 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के ज़रिए से मुसल्लत करदा अमरीकी ग़ुलामों की हुकूमत ने पाकिस्तान को 3.5 माह के अंदर उजाड़ डाला है। 3.5 महीनों के अंदर पाकिस्तान के साथ जो हशर नशर किया गया, तारीख़ में इससे पहले कभी पाकिस्तान के साथ इतना बुरा सलूक कभी नहीं किया गया जो कि पिछले 3.5 महीनों के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर दिया है। नाज़रीन किराम, जो अमरीकी साजिश के ज़रिए से एक हुकूमत पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत की गई है, ये एक ऐसी हुकूमत है जिसने अपनी जेबें भरना शुरू कर रखी हैं, जिसने अवाम की ज़िंदगियों से सुकून छीन लिया है, जिसने बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी। और इस हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम की जो मायूसियाँ थीं उनमें इजाफा कर दिया है, पाकिस्तान की अवाम को डिप्रेशन में धकेल दिया है। और अब इस हुकूमत के जो कारनामे हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और इस हुकूमत का जो असल चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है। अगरचे इस हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम मुस्तरद कर चुकी है, अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, अवाम पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत से निजात चाहती है। लेकिन जिन लोगों ने इस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, अभी तक उन्हें भी होश नहीं आ रहा, अभी तक उन्हें भी अकल नहीं आ रही कि अगर इन लोगों को मजीद पाकिस्तान पर मुसल्लत रहने दिया गया तो पाकिस्तान का बेतहाशा नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नया कानून बनाया है। उस कानून के तहत अगर हुकूमत जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हुकूमत अगर पाकिस्तान का कोई भी असासा बेचना चाहे तो ये बेच सकती है। पाकिस्तान के जो अहम मुल्की असासे हैं, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें PIA है, जिसमें रेलवे है, जिसमें पाकिस्तान की ज़मीनें हैं, पाकिस्तान की मोटरवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की मुख्तलिफ सरकारी कंपनियाँ हैं, इनको अगर ये हुकूमत बेचना चाहे तो ये बेच सकती है, चाहे जितने पैसों में बेचे, चाहे जिस भी तरह से बेचे। ना तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन ले सकती है और ना ही कोई और इदारा हुकूमत से ये बाज़ पुरस कर सकता है कि तुमने ये पाकिस्तान का सासा क्यों बेचा। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो एक ताज़ा खबर सामने आई है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के 2 पावर प्लांट थे जो LNG पावर प्लांट हैं, ये नाज़रीन किराम मुत्तहिदा अरब इमारात को $2 अरब में फ़रोख्त करने की तैयारी शुरू कर रखी है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये कहा गया है कि हुकूमत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए जो ऑर्डिनेंस लाने का फ़ैसला किया है, इस ऑर्डिनेंस के बाद अब ये जो पावर प्लांट हैं पाकिस्तान के, ये नाज़रीन किराम बेच दिए जाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी मुदाखलत नहीं कर सकेगी। $2 अरब के अंदर पाकिस्तान के 2 जो अहम मुल्की असासे हैं इनको बेच दिया जाएगा और $2 अरब ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे और ये फिर पाकिस्तान के अंदर जो $2 अरब आएंगे ये फिर इनको ये खा जाएंगे, इनको ये बाहर मुंतकिल कर देंगे। इमरान खान ने अपने खिताब के अंदर ये बात कही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत पर क्यों एतमाद नहीं करते हैं। जो बाहर रहने वाले 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसा इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के दौर में क्यों नहीं भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उधर से हम पैसे डॉलर भेजेंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान हैं ये डॉलर यहाँ से बाहर ले जाएंगे। तो इस वजह से लोग इन पर एतमाद नहीं करते हैं। तो अब नाज़रीन किराम, ये सिर्फ $2 अरब के ये 2 जो पावर प्लांट्स हैं ये सिर्फ बेचने का फ़ैसला नहीं किया गया, बल्कि इम्पोर्टेड सरकार आने वाले दिनों में पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, पाकिस्तान की PIA और अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की मिल्कियत में एक होटल है, उस होटल को और इसी तरह से मोटरवेज़ और बाकी चीज़ों को भी ये हुकूमत बेच देगी। और याद रहे नाज़रीन किराम, इससे पहले ये हुकूमत IMF के साथ पाकिस्तान की अहम सरकारी इमारतों को गिरवी रखकर कर्ज़े लेने का जो मुआहिदा है वो तय कर चुकी है। हालांकि कर्ज़े अभी तक भी इस हुकूमत को नहीं मिले हैं। तो ये इस हुकूमत का आईना है और ये इस हुकूमत का चेहरा है कि ये पाकिस्तान की आवाम पर मुख्तलिफ तरह से जुल्म कर रही है। एक तो ये बिजली की कीमतें बढ़ा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है। फिर नाज़रीन किराम, ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत इस हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान की अंदर जो महंगाई है वो तकरीबन 50 से 60% बढ़ी है।
हर चीज़ दुगनी हो गई है और लोगों का इतना एतमाद इस हुकूमत से उठ गया है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो बंद हो गई हैं। मसलन पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा है। टोयोटा पिछले 1 साल कबल वो अपनी रिकॉर्ड सेल करती है, यानी 1 साल कबल मार्च 2021 में टोयोटा की जानिब से रिपोर्ट नशर हुई कि हमने अपनी पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में इतनी गाड़ियां कभी नहीं बेची जो कि मार्च 2021 में बेची। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर टोयोटा ने अपनी गाड़ियों की बुकिंग बंद कर दी और कहा कि जिन्होंने हमसे बुकिंग करवाई हुई है वो भी अपने पैसे वापस ले लें, हम गाड़ियां नहीं बेच सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रुपए का कोई एतमाद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर का कोई भरोसा नहीं है, कभी डॉलर कहाँ होता है कभी कहाँ होता है। और यही हाल नाज़रीन इकराम टोयोटा के अलावा बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों का है और कई टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, कई सनतें बंद हो गई हैं, लोगों ने अपना पैसा रोक लिया है और इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया है। तो ये पाकिस्तान के अंदर हालात इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद हुए हैं। अगर ये हुकूमत मज़ीद रहेगी तो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद खदशात बढ़ेंगे, मज़ीद हालात ख़राब होंगे। अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के अंदर कुछ दीगर ख़बरों की। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ ने जूते पॉलिश करके, बूट पॉलिश करके हुकूमत तो ले ली, लेकिन अब जब कि वो हुकूमत को चला नहीं पा रहे हैं, हुकूमत चलाने में नाकाम हो गए हैं, तो उनकी नाकामी के सामने आने के बाद शहबाज शरीफ ने तड़ियाँ और धमकियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे सीने में बहुत से राज हैं, बहुत से राज दफन हैं, मैं अगर ये राज सामने ले आऊँ तो बड़े बड़े लोग इस मुल्क के अंदर रहने के काबिल ना रहें। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर राजों को बाहर लाने की धमकियां दी। अब वो राज क्या हैं? वो राज यही है कि शहबाज शरीफ ने जूते कैसे पॉलिश किए और फिर उसको कैसे पॉलिश करने के बाद उसको इनाम मिला, कैसे फिर उसको एक 40 अरब रुपए के मुलजिम को कैसे हुकूमत मिली, ये राज है। और ये एक तरह से धमकियां हैं न्यूट्रल को। और फिर ये सिर्फ शहबाज शरीफ ने नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान जो कि इनके सरकर्दा लीडर हैं और इसी तरह से जो बिलावल जरदारी हैं, इन्होंने भी तड़ियाँ और धमकियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। और धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर हमें हुकूमत से निकाला गया तो फिर हम वो सारी बातें बता देंगे जो हमें की गई थी। और अगरचे वो इन्होंने बातें बताना भी शुरू कर रखी हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ को देख लें और खुरम दस्तगीर को देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें, एहसन इकबाल को देख लें, साद रफ़ीक को देख लें, सारे तड़ियाँ लगा रहे हैं, सारे हकीकतें बता रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि हमें तो बताया गया था मुल्क तबाह हो रहा है, लेकिन जब हमसे मुश्किल फ़ैसले करवा लिए तो अब हमें हुकूमत से निकाला जा रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम इमरान खान का जो एक और इंतहाई अहम खबर है, ये तो न्यूट्रल को धमकियां हो गई, खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इनमें भी लड़ाई हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो हामी सहाफ़ती ग्रुप है, जो कि नाम निहाद सहाफ़ी हैं, यानी उन्हें सहाफ़ी कहना ज़ेब नहीं देता क्योंकि वो बुनियादी तौर पर नून लीग के लिए काम करते हैं, मरियम नवाज़ के लिए पैसे लेकर काम करते हैं, नवाज शरीफ के लिए पैसे लेकर काम करते हैं, जिसमें मंसूर अली खान सर फहरिस्त है, जिसमें सलीम साफ़ी सर फहरिस्त है, हामिद मीर सर फहरिस्त है, नजम सेठी सर फहरिस्त है। ये सारे के सारे सहाफ़ी जो हैं ये नून लीग के सपोर्टर हैं, ये नून लीग से पैसे लेकर उनके हक़ में बातें करते हैं, नून लीग में भी नवाज शरीफ के। तो अब मंसूर अली खान, नजम सेठी, इन सारे सहाफ़ियों की जानिब से शहबाज शरीफ को आईना दिखाना शुरू किया गया है और शहबाज शरीफ को कहा गया है कि तुमने अपने बेटे को चूंकि हुकूमत दिलवाई पंजाब के अंदर और वो भी गलत तरीके से, चूंकि तुमने अपने बेटे को वज़ीर आला नामज़द किया, इस वजह से तुम्हें अपनी जमात को भी तुमने नुकसान पहुंचाया और तुमने नून लीग को भी नुकसान पहुंचाया और तुमने इमरान खान को पॉपुलर बना दिया। और मंसूर अली खान तो ट्वीट कर करके जो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ और उनके बेटों की साजिशें हैं वो भी बता रहा है। तो अब ये चोर आपस में लड़ पड़े हैं। ये नाज़रीन किराम हम बहुत पहले से कहा करते थे, आज से 3 महीने पहले जब ये हुकूमत ले रहे थे तो उस मौके पर भी हमने कहा था कि जो भानमत्ती का कुंभ है, ये जो चोरों का टब्बर है, ये आपस में ज़रूर लड़ेगा। चोर एक न एक दिन आपस में ज़रूर लड़ते हैं कि चोरी हमने इकट्ठी की है और इस चोरी में मेरा हिस्सा कम है, तुम्हारा हिस्सा ज़्यादा है, इस पर इनकी लड़ाई हो रही है। और इस हवाले से आप देखेंगे आगे इनके अंदर मज़ीद भी जो इनकी हकीकत है वो कौम के सामने आएगी। ये कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, ये मेरे अल्लाह ने इनकी हकीकत कौम के सामने रख दी है और इन्होंने जो काले करतूत किए हैं वो कौम के सामने आ गई। कहा जाता है कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, तो इनके साथ बुरा हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान का अगला मिशन ये है कि जितना जल्दी हो सके नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए और इमरान खान का अगला मिशन बड़ा वाज़ेह है कि वो 2/3 अक्सरियत चाहते हैं।
जब वो 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे तो बड़े बड़े फैसले करेंगे पाकिस्तान के अंदर। अगर उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी तो वो उस तरह से फैसले नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त इमरान खान का फोकस पंजाब के अंदर है, उन तमाम मंसूबों को बहाल करने का है जो मंसूबे उन्होंने शुरू कर रखे थे, और लोगों को, पंजाब के लोगों को रिलीफ देना है, पंजाब के लोगों से जो वादे किए गए थे उनको पूरा करना है, और इलेक्शन की तैयारियां करनी है, और कौम के साथ राब्ते में रहना है, और कौम को इन माफियाज का चेहरा वाज़े तौर पर इनके सामने करना है। अगरचे नाज़रीन काम, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी इमरान खान फ़िलहाल कुछ दिन इंतज़ार करेंगे ताकि देखें कि ये हुकूमत मज़ीद एक्सपोज हो, और जब कौम के सामने इनकी हकीकत आएगी तो कौम इनसे मज़ीद मुतनफ़िर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इकॉनमी जो डी वैल्यू हो रही है इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, और इकॉनमी के हवाले से इमरान खान को भी बड़े फ़ैसले करने होंगे और पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों को भी बड़े फ़ैसले करने होंगे। ये वीडियो आम करते हैं ताकि मज़ीद लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी फॉलो करें, न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें। हमारा ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। व्हाट्सएप पर अपनी राय भी भेज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।